हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज के दौर में सभी को इंग्लिश में कुछ न कुछ समस्याएं आती है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इंग्लिश को लोग आसान नहीं बना के उसको कठिन समझने लगते हैं। तो इस तरह से मैं आपके बीच इंग्लिश के छोटे छोटे सॉल्यूशन को आपके सामने लाता हूँ। तो मेरे टेंस का सीरीज चल रहा है, उस टेंस सीरीज में आज का मेरा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट टेंस के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ काल। ठीक है, बीता हुआ समय जो काम हो चुका है, ठीक है, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। अब पास्ट टेंस के चार भेद में मेरा ये सेकेंड भेद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप जानिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम पहचान को जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। मैं जा रहा था, तुम खा रही थी, वे लोग पढ़ रहे थे। देखिए रहा था, आप देख रहे हैं ना, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे टेंस के वाक्यों में रहा था, रही थी और रहे थे का उपयोग किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब इसको आप यूज कीजिएगा तो वाज और वेयर का प्रयोग करना है। तो अब जानना आपको है कि वाज का हम प्रयोग कहाँ करेंगे और वेयर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो समझिए कि हम वाज का यूज कहाँ करेंगे। आई, मैं, ही, वह, सी, वह, स्त्री, इट या नेम, किसी का नेम रहे और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन रहे, सब्जेक्ट के स्थान पर कोई एक वचन का बात होता है तो आपको वाज लगाना है। और यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आइए मैं कुछ ट्रांसलेट आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जानिए। पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जिस वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द या तो कोई प्रश्न सूचक शब्द और कोई नकारात्मक वर्ड जैसे नहीं, ये सब का प्रयोग नहीं रखता है, उसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग जानिए। पहले उसका रूल क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस के रूल के बारे में आप जान जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद वाज या वेयर। वाज या वेयर के बारे में आप लोग जान चुके हैं। इसके अनुसार जैसा सब्जेक्ट वैसा वाज वेयर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट देखिए, ये सब सब्जेक्ट आपको देख के वाज और वेयर लगाना है। तो उसके हम वर्ब में आईएनजी का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे रीड तो रीडिंग, गो तो गोइंग, है ना। इस तरह से वर्ब में आईएनजी का आप लोग यूज कीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जा रहा था, तो मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आई। ठीक है, तो मैं को हम जब कहते हैं आई, तो देखिए आई में मैंने क्या लगाया है? वाज। ठीक है, आई वाज। जाना का गो में क्या लगा दिए हैं? आईएनजी। तो आई वाज गोइंग। वे लोग हंस रहे थे, वे लोग को हम इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो दे में आपको क्या लगाना है? वेयर। तो दे वेयर, हंसना का लाफ, उसमें आईएनजी आपको लगा देना है। ठीक है, दे वेयर लाफिंग। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहता तो आप क्या करते? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप लगा देते। वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या कीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स कहते हैं कि इसमें निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं, इस बार नहीं जा रहा था, राम नहीं पढ़ रहा था, सीता नहीं खेल रही थी, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, वे लोग नहीं जा रहे थे, राम नहीं आ रहा था, गाय नहीं चल रही थी, घोड़ा नहीं दौड़ रहा था। इस तरह से नहीं मतलब उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए तो निगेटिव सेंटेंस का रूल सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद वाज या वेयर का उपयोग करना है। उसके बाद आपको नोट लगा देना है ना। नोट लगा देने के बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको अंतर क्या है? सिर्फ वाज या वेयर के बाद आपको नोट का उपयोग करना है। जैसे वह नहीं पढ़ रहा था, तो वह को हम ही। ठीक है, अब ही में हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ही वाज, उसके बाद नोट, वाज या वेयर के बाद आपको नोट लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद रीड का रीडिंग हो जाएगा क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, अब देखिए अब आइए आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या क्या है आपको पहले बता चुके हैं फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। क्या राम पढ़ रहा था, क्या सीता जा रही थी, क्या तुम खा रहे थे, क्या वे लोग हंस रहे थे, क्या वर्षा हो रही थी, मतलब इसमें प्रश्न रहता है। तो आपको क्या करना है, क्या वह पढ़ रहा था, ठीक है। इसका रूल क्या है, सबसे पहले आपको वाज या वेयर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है और तब ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। अब देखिए क्या वह पढ़ रहा था, सबसे पहले हम वाज आगे कर दिए हैं, उसके वह तो ही लगा दिए, उसके बाद रीडिंग क्वेश्चन मार्क दे दिए, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सभी वाक्यों में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। क्या वे लोग जा रहे थे, ठीक है, सॉरी मैंने नहीं दिया है, क्या वे लोग जा रहे थे, तो वेयर दे, वेयर सबसे पहले, क्योंकि वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं और दे में हमको वेयर लगाना है, तो वेयर दे गोइंग, ठीक है। अब कोई ऐसा सेंटेंस आप देखिएगा फ्रेंड्स जिसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, जैसे वह क्यों नहीं पढ़ रहा था, सीता क्यों नहीं जा रही थी, है ना। तो आपको क्या करना है, रूल आपको बता देता हूं मैं, वाज या वेयर को सबसे पहले आगे रखना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव इसलिए सबसे पहले आगे रखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए क्या वह नहीं खा रहा था, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वाज या वेयर को आगे कर दीजिए, तो वाज वह का ही हो गया, नोट खाना का ईट और आईएनजी लगा दीजिए। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, वेयर यू नॉट रीडिंग, ठीक है। अब देखिएगा WH वर्ड वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। WH वर्ड के बारे में आपको मैंने पहले बताया है, क्या, क्यों, है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, ये सब WH से शुरू होने वाले वर्ड हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले WH वर्ड को ही आगे लाना है, उसके बाद वाज वेयर का उपयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब में आएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए हाँ एक बात और बता देते हैं, WH वर्ड वाले में भी नेगेटिव का यूज किया हुआ रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि नेगेटिव, तो आपको वो WH को सबसे पहले लिखना है, फिर वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट, जस्ट नोट लगा देना है, उसके बाद वर्ब में आएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। फिर समझिए राम क्यों रो रहा था, मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इस रूल से आपको बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस रूल से। राम क्यों रो रहा था, सबसे पहले आपको क्यों को लगा देना व्हाई, ठीक है, ये एक WH वर्ड है, उसके बाद वाज, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी लगा दिए। अब हम ये जो है उसको इस अनुसार बना रहे हैं, सीता क्यों नहीं पढ़ करके, WH वर्ड क्यों, एक WH वर्ड है ना, उसके बाद नहीं, ये नेगेटिव हो गया है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यों को इंग्लिश में हम लोग व्हाई बोलते हैं, WH वर्ड व्हाई, उसके बाद वाज लगा दिए। वाज क्यों लगाए, तो सीता किसी का नाम है ना, तो नाम में आपको वाज लगाना है, व्हाई वाज सीता नोट, क्योंकि नहीं भी तो नोट लगा दिए और पढ़ना का रीडिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये बहुत इजी है, आप इसको कोई हार्ड चैप्टर नहीं कर सकते, बहुत इजी, थोड़ा सा रूल को याद रखना है, बस एक दो बार आप अभ्यास कीजिए, आपको रूल आसान लगने लगेगा, बहुत इजी है, आप इसको अभ्यास कीजिए, क्योंकि जितना लिखिएगा उतना सीखिएगा और जितना अभ्यास कीजिएगा उतना याद रहेगा, क्योंकि अगर आप अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो आप भूल जाएंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।